जुबिन गर्ग, एक अमर आवाज। सिंगापुर में इस आवाज का खामोश होना और फिर शुरू हुई एक बड़ी जांच। चलिए इस मामले को समझते हैं। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में एक स्कूबा डाइविंग हादसे में ये सुनहरा सफर हमेशा के लिए थम गया। शुरुआत में इसे सिर्फ डूबना बताया गया, पर जल्द ही सेफ्टी गियर की कमी और गंभीर लापरवाही के आरोप उठे। मामला तब गरमाया जब साथी संगीतकार ने मैनेजर पर जानबूझकर इलाज में देरी करने और हैरान करने वाले आरोप लगाए। बात यही नहीं रुकी। मैनेजर और आयोजक पर बाकायदा जहर देकर हत्या की साजिश रचने के सीधे आरोप सामने आए। इसके बाद भारी जन आक्रोश उमड़ पड़ा। तुरंत एसआईटी का गठन हुआ और न्याय के लिए कड़े कदम उठाए गए। 1 अक्टूबर को मैनेजर और आयोजक को सीधे गिरफ्तार करके गुवाहाटी लाया गया। बढ़ते तनाव और जनता की मांग को देखते हुए सरकार ने जीएमसीएच में दूसरे पोस्टमार्टम का बड़ा फैसला लिया। और फिर मेडिकल सच सामने आया। दूसरे पोस्टमार्टम में केवल डूबने की पुष्टि हुई, शरीर में कोई जहर नहीं मिला। मेडिकल सच अब सबके सामने है, लेकिन मायाबिनी के इस अमर गायक को खोने का दर्द शायद ही कभी मिटेगा। 38,000। अगर कोई इंसान हर दिन एक गाना रिकॉर्ड करे ना, तो भी 38,000 गाने पूरे करने में उसे 100 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि एक कलाकार ने अपने जीवन काल में मात्र 3 दशकों के अंदर इस नामुमकिन से लगने वाले मुकाम को हासिल कर लिया है? सच में ये कोई मामूली बात नहीं है। 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में जन्मे जुबिन गर्ग का असली नाम दरअसल जुबिन बोरठाकुर था। और पता है उनका ये नाम कैसे पड़ा? महान संगीतकार जुबिन मेहता के नाम पर। ऐसा लगता है मानो उनके माता पिता को पहले से ही अंदाजा था कि उनका बेटा एक दिन संगीत की दुनिया में तहलका मचाने वाला है। वैसे संगीत तो उन्हें विरासत में मिला था, क्योंकि उनके पिता एक गीतकार और कवि थे और उनकी माँ खुद एक बेहतरीन गायक थीं। उनकी संगीत की ट्रेनिंग बहुत ही कम उम्र में और बड़ी तेजी से शुरू हो गई थी। कल्पना कीजिए, मात्र 3 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। साल 1992 ये सिर्फ एक कैलेंडर का साल नहीं था, बल्कि आधुनिक असमिया संगीत के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यही वो साल था जब जुबिन ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की और उनका पहला धमाकेदार एल्बम अनामिका रिलीज हुआ। अनामिका की कामयाबी कोई तुक्का नहीं थी। इसके तुरंत बाद एक से बढ़कर एक हिट एल्बम्स की झड़ी लग गई। मुंबई जाने से काफी पहले ही उन्होंने खुद को एक निर्विवाद क्षेत्रीय सुपरस्टार के रूप में स्थापित कर लिया था। उनकी आवाज हर श्रोता के दिल में घर कर चुकी थी। बॉलीवुड का सफर या अली, क्षेत्रीय स्तर पर राज करने के बाद अब बारी थी पूरे देश पर छा जाने की। 1995 के मध्य में जुबिन ने मुंबई का रुख किया। मुंबई पहुंचते ही उनके संगीत में एक गजब का शिफ्ट देखने को मिला। लेकिन जिस पल का पूरे देश को इंतजार था, वो आया साल 2006 में। फिल्म गैंगस्टर का गाना या अली। बाप रे, इस एक गाने ने जो तहलका मचाया वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हर कैसेट, हर एफएम रेडियो स्टेशन, हर जबान पर सिर्फ और सिर्फ यही धुन सवार थी। इस गीत ने जुबिन गर्ग को रातों रात बॉलीवुड में एक प्रतिष्ठित और स्थायी पहचान दिला दी। और इसी बेमिसाल गाने के लिए उन्हें ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड्स यानी GIFA में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार भी मिला। 40 भाषाएं और 38,000 गीत। कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के बाद भी वो शांत नहीं बैठे। उनकी बहुमुखी प्रतिभा को समझने के लिए बस इस सूची पर नजर डालिए। सिर्फ 1 या 2 नहीं, पूरी 40 भाषाओं में गायन। असमिया, हिंदी, बंगाली से लेकर तमिल, तेलुगु, मराठी और तो और संस्कृत और उर्दू में भी। इकोज ऑफ साइलेंस के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 2005 में बंगाली फिल्म शुद्धू तुम्ही के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का खिताब जीता। 2014 में असमिया संगीत में नई लहर लाने के लिए रेनेसा असम पुरस्कार से नवाजा गया। और ये सफर थमा नहीं। 2024 में मेघालय के विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद D.Litt की उपाधि दी और फिर 2025 में प्रतिष्ठित भूपेन हजारिका पुरस्कार। ये सभी उपलब्धियां 2025 में उनकी सिंगापुर यात्रा से ठीक पहले तक के उनके शानदार 33 वर्षों के करियर के शिखर को दर्शाती हैं। इतने बड़े मुकाम हासिल करने के बाद कोई भी इंसान हवा में उड़ने लगे, लेकिन उनकी विचारधारा कितनी सरल और जमीनी है, ये उनके एक वाक्य से साफ झलकता है। उन्होंने एक बार बड़ी बेबाकी से कहा था, मेरी कोई जाति, धर्म या भगवान नहीं है। ये कितनी खूबसूरती से दर्शाता है कि वो खुद को सामाजिक और धार्मिक सीमाओं से पूरी तरह परे रखते हैं। उनके लिए संगीत ही उनका धर्म है और कला ही उनकी इकलौती पहचान। तो आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही अहम और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है,
क्या भारतीय संगीत के इतिहास में कोई और कलाकार इतनी भाषाओं और विधाओं को एक साथ जी पाया है? 40 भाषाएं, 38,000 गीत, दर्जनों वाद्ययंत्र और अनगिनत सम्मान। जुबिन गर्ग की यह कहानी महज कुछ रिकॉर्ड्स की गिनती नहीं है। यह संगीत के प्रति एक असीम जुनून की कहानी है। एक ऐसा कलाकार जिसने हर सीमा को तोड़कर एक ऐसा मुकाम बनाया है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल रहेगा।